हेलो गाइस, इमोर्टल इज़ बैक के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हैं। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। पिछले एपिसोड में देखा था कि किंशु की माँ किंशु के पास आती है और कहती है कि अगर तुम्हारे फादर जाग जाते हैं तो क्या तुम उनको डैड कहकर पुकारोगे। तो किंशु ये बहुत सोचने लग जाता है और थोड़ी देर बाद सोचने के बाद जवाब देता है कि ठीक है मॉम, मैं आपसे वादा करता हूँ कि जैसे ही वो जगेंगे तो मैं उनको डैड कहकर पुकारूंगा। अब आगे मिस्टर ईज किंशु के पास आते हैं और कहते हैं कि बताओ किंशु, मुझे क्या काम करना है। साथ ही किंशु कहता है कि बहुत आसान काम है तुम्हारे लिए, तुम्हें बस ये काम करना है कि तुम्हें दरवाजे के बाहर हर घंटे के बाद ड्रैगन घास को जलाना है और जलाने के बाद उसको अंदर रख देना है और कमरे में रख कर तुमने वापस चले जाना है। और तुमने एक बात का ख़ास ख्याल रखना है कि जब मैं ये इलाज कर रहा हूँगा तो तुमने बाहर खड़े होकर सबका पहरा देना है ताकि अंदर कोई ना है, क्योंकि जितनी देर इनका इलाज चलेगा उतनी देर तुमने पहरा देना है कि इस कमरे में कोई भी दाखिल ना हो। मिस्टर रीच किंशु की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं और वो किंशु से कहते हैं कि क्या जो तुम इलाज कर रहे हो क्या अंकल उससे ठीक हो जाएंगे? क्या ड्रैगन घास ही उनके लिए इस इलाज में बेहतर है और कोई दूसरा नहीं हो सकता? किंशु मिस्टर रिच को जवाब देता है, कहता है कि ये ड्रैगन घास उनके इलाज के लिए नहीं है, ये तो बल्कि दिमाग की ताजगी को बढ़ाने के लिए असरअंदाज होता है और ये सिर्फ मेरे लिए है। किंशु मिस्टर रिच को बताता है कि असल में ये जो घास है वो मेरे लिए है और मैं इसे इसलिए तुम्हें कहने को कह रहा हूँ ताकि मेरा दिमाग बिल्कुल फ्रेश रह सके, क्योंकि जो मैं ये इलाज करने जा रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है और हो सकता है कि इससे मुझे कुछ हो जाए और मैं इससे मर भी सकता हूँ। मिस्टर री जैसा ही किंशु की ये बात सुनते तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं क्या क्या किंशु, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? क्या तुम वाकई ऐसा तो नहीं कर रहे? अगर तुम ऐसे उनको जगा नहीं सके तो पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, और अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तुम ऐसे कैसे फजूल सी बात कर रहे हो? मैं अभी दादाजी को ये सब कुछ बताने जा रहा हूँ। ये साथ ही सुनते किंशु इस पर गुस्सा होने लग जाता है और कहता है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, हमें अभी इसका इलाज शुरू करना होगा और हमें आज ही इनको बचाना होगा। तुम इन सब फजूल बातों में टाइम ज़ाया मत करो, समझ आई? जो मैंने कहा है तुम वैसा ही करो। किंशु मिस्टर रीच को बताता है कि ये इलाज करने का मेरे पास सिर्फ यही आखिरी मौका है, इसलिए मैं तुम्हें ये सब कुछ बता रहा हूँ और मैं इसीलिए तुम्हें ये सब कुछ बता रहा हूँ ताकि तुम मेरी मदद कर सको, समझ आई? और किंशु मिस्टर रीच को कहता है कि अगर मैं इलाज करते हुए मुझे कुछ हो जाए या मैं बेहोश हो जाऊं तो आप फ़ौरन ही मिस जूही से रब्ता करें। अगर मैं नहीं उठता या मैं बेहोश की हालत में आपको मिलता हूं तो फ़ौरन आप मिस जूही को रब्ता करना है और उनको मेरी मदद के लिए पुकारना है, क्योंकि सिर्फ वही आकर मेरी मदद कर सकती हैं और इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और सिर्फ मिस जूही ही मेरा इलाज कर सकती हैं। और साथ ही मिस्टर रीच कहता है कि ठीक है, आपने इनका इलाज करना है, अगर आपने फ़ैसला कर ही लिया तो ठीक है, लेकिन आपने अपने आप को भी महफूज रखना है। लिहाजा हम एक कज़न हैं, लिहाजा इस इलाज के बाद हम फिर एक जश्न मनाएंगे। किंशु मिस्टर रीच को कहता है कि मैं आपकी बात समझता हूं कि आप मेरे कज़न हैं और आप मेरी परवाह करते हैं, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको पॉसिबल करूं और मैं अपने आप को नुकसान ना पहुंचाऊं और इसके अंदर होते हुए कि मैं अपनी केयरफुली के साथ उनका इलाज करूं। आखिरकार आप मेरे कज़न हैं और मुझे आप अच्छी तरह दुआ कर सकते हैं। फिर हमें अगले ही सीन में ड्रैगन घास को जलाकर दिखाया जाता है और किंशु अपने वालिदा का फादर का इलाज करना शुरू कर देता है और वो उनको अपने क्यूए की पावर से उनके दिमाग में चला जाता है और दिमाग में जाकर वो देखता है कि उनके फादर उनके ही दिमाग के अंदर अपने जंजीरों में कैद हुए होते हैं। किंशु जैसे ही अपने फादर के दिमाग में जाता है तो उनके फादर अपने नाम से पुकारता है और जैसे ही किंशु पुकारता है तो उसके फादर मुड़कर देखते हैं और तो किंशु उनकी तरफ हाथ बढ़ाता है कि इधर आ जाओ, और जैसे ही वो उनकी तरफ मुड़कर देखते हैं तो किंशु सोचता है कि ये उनसे बेहतर है कि जैसा कि मैंने सोचा था, लेकिन ये काफ़ी बेहतर है। किंशु अपने फादर को कहता है कि ठीक है, आप मुझे फॉलो करें और आप इस बारे में सोचें कि आपको यहाँ से बाहर निकलना है, क्योंकि आपके बाहर बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं और उनमें से 2 लोग बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़ास हैं जो कि आप हर वक्त उनके बारे में सोचते रहते हैं। किंशु के फादर किंशु की ये बात सुनकर बॉस की तरफ हैरानगी से देखने लग जाते हैं, फिर उसके बाजू को हाथ की तरफ हाथ बढ़ाते हैं और ये देख कर के किंशु के फादर किंशु का हाथ बहुत ज़ोर से पकड़ लेते हैं। ये देखकर बहुत ज़्यादा किंशु हैरान हो जाता है और वो आगे की तरफ किंशु की तरफ बढ़ने लगते हैं और साथ ही वो किंशु पर हमला कर देते हैं।
और साथ ही किंशु उस हमले से परे होकर हट जाता है और बच जाता है और ये सोचकर बड़ा हैरान होता है। और वो जैसे ही उनके फादर उन पर हाथ पकड़ा होता है वहाँ पर उनका ज़ख़म बन जाता है और किंशु ये ज़ख़म देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। किंशु कहता है कि इनके दिमाग का शैतान है, उसने मेरे ऊपर हमला किया और वो बहुत ज़्यादा हैवी है। और साथ ही किंशु कहता है कि मुझे इनको जल्द से जल्द होश में लाना होगा ताकि मैं इनको होश में लाकर यहाँ से निकल सकूँ। नहीं तो ये इनके दिमाग का जो शैतान है वो बहुत ही ज़्यादा हैवी और ताकतफुल है, वरना वो मुझे भी यहाँ पर कैद कर लेगा और मैं भी यहाँ से निकल नहीं पाऊँगा। इतनी देर में उसके फादर दोबारा से उस पर हमला करने के लिए खड़े हो जाते हैं। किंशु वो सफ़ेद रोशनी की तरफ देखता है और कहता है कि यहाँ से इनको निकालने का बस यही एक तरीका है। साथ ही उसके फादर किंशु को पावर की मदद से जंजीरों में जकड़ देते हैं और वहाँ पर उसको कैद कर देते हैं। और साथ ही किंशु के फादर किंशु पर हमला कर देते हैं और किंशु कहता है कि मैं बिल्कुल भी यहाँ से हिल नहीं पा रहा, इन्होंने मुझे कैद कर दिया है और ये बड़ी स्पीड से मुझे खाने की कोशिश कर रहे हैं। किंशु कहता है कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, मैं यहाँ पर बिल्कुल फंस गया हूं। और साथ ही किंशु के फादर किंशु को देखते ही दोबारा उस पर हमला कर देते हैं और फिर किंशु को चोट लगाना शुरू कर देते हैं। किंशु कहता है कि मैं बिल्कुल ही अपने होश खो रहा हूँ, बिल्कुल ही मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और साथ साथ ही किंशु के फादर अपनी हकीकी दुनिया में अपनी आंखें खोलकर होश में आ रहे होते हैं। जैसे दरवाज़ा खोलकर मिस्टर रिच कमरे में दाखिल होते हैं वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि क्या किंशु नीचे पड़ा हुआ होता है, गिरा हुआ होता है और उसको बिल्कुल बेहोश होता है। और उसकी बेहोशी की हालत में देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मिस्टर रिच कहते हैं कि ये क्या हो गया। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर आ जाता है और वो किंशु का चेकअप कर रहा होता है। और डॉक्टर फिर ओल्ड मैन को बताता है कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका बेटा आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल ठीक हो रहा है। डॉक्टर ओल्ड मैन को बताता है कि आपका बेटे को तो आहिस्ता आहिस्ता होश आ रही है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका जो पोता है वो बेहोश है। मुझे उसकी बीमारी की बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही, मुझे उसका बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसे क्या हुआ है। ओल्ड मैन जैसे ही डॉक्टर की ये बात सुनते तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। साथ ही खड़े पास मिस्टर रीच मिस्टर यू को फ़ोन कर रहे होते हैं। साथ ही पीछे ओल्ड मैन डॉक्टर को बताते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। डॉक्टर कहता है मुझे इसका इल्म नहीं है, प्लीज़ बराए मेहरबानी करके मुझे आप माफ़ कर दीजिए। साथ ही मिस्टर रीच मिस यू को कहती हैं कि मुझे जल्दी से मिस जूई का नंबर दें ताकि मैं उनसे बात करूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल्दी करो, मुझे मिस जूई का नंबर दो, मुझे उनसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है तुम्हारी बातें सुनने का, जल्दी करो। मिस यू कहती है कि मिस जूई मेरे साथ ही हैं, तुम आराम से तो बात करो, मैं भी तुम्हारे साथ बात करवाती, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम जो बहुत ज़्यादा जल्दी में और ऐसा लगता है जैसे तुम उसमें दिलचस्पी रखते हो। साथ ही मिस्टर रिच मिस यू को कहते हैं ये मेरे पास किंशु का फ़ोन है और जल्दी से मेरी मिस जूई से बात करवाओ, बहुत ज़्यादा ख़तरे में है किंशु। साथ ही मिस यू ये बात सुनते बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, कहती है क्या। साथ ही वो अपना मोबाइल मिस यू को मिस जूई को देती है और कहती है कि ये किंशु की कॉल है और मेरे उसका कज़न बात कर रहा है मिस्टर रिच, और किंशु लगता है कि उसी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, जल्दी से उसके साथ बात करो। मिस जूई भी ये बात सुनते ही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, कहती है क्या किंशु क्या हो गया है, क्या मुसीबत आ गई है उस पर। और साथ ही मिस्टर रिच कहते हैं कि मिस जूई को कि आप बीजिंग के जल्दी दारुल-हुकूमत में पहुँचे, किंशु की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और ये बात सुनते ही मिस जूई कहती है क्या। मिस जूई मिस्टर रिच से पूछती है कि आखिर मुझे जल्दी से बताओ कि किंशु को हुआ क्या है। साथ ही मिस्टर रिच कहते हैं कि अभी ये ज़रूरी नहीं है, तुम जल्दी से पहले यहाँ पर पहुँच जाओ, मैं तुम्हें सारी कहानी और स्टोरी बता दूँगा। और साथ ही मिस्टर रीच मिस जूई को सब कुछ बताता है और साथ ही मिस जूई ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैरानगी से जवाब देती है, कहती है कि ये कैसे हो सकता है, उसने किसी और को बचाने के लिए अपने आपकी जान दांव पर लगा दी है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल सरासर बेवकूफ़ी है। बहरहाल मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ, मैं जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ कि यहाँ पर पहुँचूँ और आकर उसका इलाज करूँ। और ये अभी बात चल ही रही होती है कि इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 80 यहाँ पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।